4 मार्च 2026 होली का दिन था। ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भारत में रहने वाले उसके चेले हुड़दंग करने की, सड़क जाम करने की योजना बना रहे थे। पिछले 3 दिनों से वो खामेनेई के लिए लगातार छाती पीट रहे थे। लोगों को डर था कि होली के दिन कुछ अनहोनी हो सकती है। मतलब हिंदू होली खेलने के लिए सड़कों पर आएंगे तो हिंदू मुसलमान आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं, तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहीं से शुरू होती है। जब भी दुस्साहस करोगे तो ऐसा सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू को रखे। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई त्योहार आते हैं, खासकर हिंदुओं के त्योहार आते हैं, तो उन लोगों को गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश में डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों आप याद कीजिए, कुछ महीनों पहले जब बरेली में वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग सड़कों पर थे और नमाज के ठीक बाद मस्जिद के बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। उस समय नवरात्र चल रहे थे। ठीक ऐसी ही तैयारी क्या एक बार फिर से की गई थी? खामेनेई ईरान में मरा, लेकिन खामेनेई के लिए उसके चेले यहां उत्तर प्रदेश की सड़कों पर छाती पीट रहे थे। लोगों को यह लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था, अगर कोई भी हुड़दंग करने की कोशिश करेगा, त्योहार के रंगों में कोई भंग डालने की कोशिश करेगा, उनको भंग करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और दर्शकों, वो लोग जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा कैसे वो सड़कों पर आकर के लंबे लंबे आंसू बहा रहे थे। वो लोग शांत रहे, खामोश रहे। बाबा की पुलिस का डर इतना था दर्शकों कि कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकला। बाबा की पुलिस का डर इतना था, पहले ही यह कह दिया गया था, अगर कुछ भी करोगे तो फिर बचोगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, अगर कोई भी इस तरह के काम करने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। यह समझने वाली बात है दर्शकों। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देश की जो दूसरी जगह हैं वहां जाकर के वो लोग छाती पीट रहे हैं। इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको ईरान भेज दो, हम जाकर के वहां लड़ेंगे। जो कह रहे हैं कि हमको ईरान भेज दो, हम वहां पर ट्रंप से, नेतन्याहू से बदला लेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झुक गया, वो भले ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हों या फिर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता हों, लोग पुतला फूंक रहे हैं। नेतन्याहू का, ट्रंप का नेता है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू और कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। ये प्यार देखिए उनका कैसे उमड़ रहा है। लेकिन दर्शकों आप समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग कश्मीर में हुड़दंग कर रहे हैं, जो लोग हैदराबाद में या फिर जो दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर हुड़दंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही होली आई, बाबा ने कहा इलाज कर देंगे। पहले ही चेता दिया था,
उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए। अब लोग यही कह रहे हैं बाबा का मॉडल है उत्तर प्रदेश में, जैसे सबके त्योहार मनते हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों, वो चाहे मुसलमानों के हों, वो सिखों के हों, वो ईसाइयों के हों, शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही मनने चाहिए। दर्शकों, आप गौर कीजिए, इन लोगों की जो फिलोसफी है, ये लोग जो चाहते हैं, क्या मतलब है? खामनेई मरा ईरान में, मारा ट्रंप ने, नेतन्याहू ने, छाती पीट रहे हैं यहां, क्या मतलब है? यहां वाले क्या करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार हैं दर्शकों, अमिताभ अग्निहोत्री जी, वो ये कह रहे हैं कि क्या छोले भटूरे बेचोगे वहां जाकर के, पंचर लगाओगे वहां जाकर के, क्या करोगे? समझने वाली बात यही है। लेकिन छाती पीटनी है, यह दिखाना है कि देखिए हम अपने धर्म के लिए कैसे सड़कों पर आ सकते हैं, यह दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए इस देश के खिलाफ भी जा सकते हैं। आप मोदी का विरोध करिए, आप योगी का विरोध करिए, लेकिन इस देश का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? वो छोटे छोटे बच्चे आकर के जब ये कहते हैं खामनेई के लिए हम लड़ेंगे, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के चलते हैं अपने हाथों में, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इन मूर्खों को ये भी नहीं मालूम कि इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन ये अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। तो वो कौन लोग हैं दर्शकों जो सड़कों पर उतर के उपद्रव करना चाहते हैं, दंगे करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की धरती का मामला कुछ अलग है दर्शकों। आपने भरपूर प्रयास किए, लोगों ने कहा लखनऊ मिनी ईरान बना दिया, मिनी ईरान बना दिया गया लखनऊ को, लेकिन होली से ठीक पहले वो कैसे अपने घरों में चले गए। जो लोग सड़कों पर आकर के बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे थे, ईरान जाने की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे हम चाहे नेतन्याहू हो या फिर वो ट्रंप हो, हम उनको भी मार डालेंगे। ऐसे लोग यहां इस देश में रहने वाले वो होली के दिन कैसे शांत हो गए, खामोश हो गए? यही तरीका है इनको कैसे डील करना है, क्योंकि ये इतने ही बड़े शेर हैं जिनको मिट्टी का शेर कहा जाता है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है वो लोग कैसे धमकी देते हैं, लेकिन जब ये डर उनको लगता है कि भैया लठ बरस सकता है, क्योंकि बाबा लठ बजाने में वो पीछे नहीं हटते। मैं अभी दर्शकों सुबह के टाइम में जब दफ्तर आ रहा था, मैंने देखा कि पुलिस वाले हर चौराहे पर वो कम से कम 20-25 पुलिस वाले लठ लिए खड़े हैं। एक दरोगा जी थे, मैंने उनसे पूछा दरोगा जी क्या हो गया, कि मामला क्या है, कि कहीं यहाँ कुछ होने वाला है क्या, कुछ ऐसी धमकी मिली है क्या? दरोगा जी ने कहा चिंता मत करिए चौधरी साहब, जब भी दुस्साहस करेंगे लठ हमारा एकदम तैयार है। मतलब बाबा का आदेश एकदम तैयार है। दर्शकों, बाबा जिस तरीके से काम करते हैं ये समझने वाली बात है। बाबा के आदेश और उसके बाद में अधिकारियों का सड़कों पर उतरना, यह कहा जाता है कि होली के बाद में भाई पुलिस वालों की होली होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि जिस दिन होली होती है उसके बाद में पुलिस वाले अपनी चौकियों में, थानों में होलियां मनाते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले आज भी, जिनकी छुट्टी जो है वो योगी आदित्यनाथ ने सब कह दिया कि भैया किसी की छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी, सब रद्द कर दी, वो पुलिस वाले उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा करने के लिए वो सड़कों पर खड़े हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यह समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कैसा है। वो ये कहते हैं कि त्योहार किसी का भी हो, वो किसी भी मत मजहब के हों, त्योहार सबका मनना चाहिए और मना है। दर्शकों, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई उसके बावजूद भी जो विचलित करने वाली हैं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। दर्शकों, कहानी को समझिए। देश को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कुछ लोग कैसे साजिश करते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनके दिमाग में वही वामपंथी विचार हैं, उनका वामपंथीकरण हो गया है, बुढ़ापे में चले गए हैं, लेकिन सोच अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। केवल सरकार से सवाल पूछना, आज छाती पीट रहे हैं कि भैया मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, शोक प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ महीनों पहले
जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, ये लोग ये कह रहे थे हमें क्या करना, हमें क्या करना, वो बांग्लादेशी हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो कि आज जो ईरान में हो रहा है वो ईरानी क्या वो भारतीय हैं, वो कहां के हैं? ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। ये देखिए उत्तर प्रदेश में कहां कहां प्रदर्शन हुआ था, लखनऊ, अलीगढ़, जौनपुर, रामपुर, अन्य जिले जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बरेली, कानपुर, अयोध्या, अमरोहा, शामली, बाराबंकी। लेकिन होली वाले दिन शांत, कहीं से कोई खबर नहीं आई, कुछ खबर नहीं आई। लोगों ने अद्भुत तरीके से होली का त्योहार मनाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जिनको छाती पीटनी है, जो सड़कों पर छाती पीट रहे थे, वो अपने घरों में जाकर के उन्होंने छाती पीटी दर्शकों। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देश की बात करें, कश्मीर सबसे ज्यादा जो बदतर स्थिति है वो जम्मू और कश्मीर की है, क्योंकि वहां की केवल जो जनता है वही सड़कों पर नहीं है, उनके नेता जिनको वो मसीहा मानती है वहां की जनता, जब वो इस तरह से दर्शकों वो बर्ताव करते हैं तो ये समझने वाली बात है वहां की जनता उनसे क्या सीखेगी। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, बिहार और अन्य जगहें जैसे लुधियाना, वहां नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी शोक और विरोध की लहर थी। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वहां सब शांत। बाबा की फील्डिंग एकदम सेट। इसलिए बाबा ये कहते हैं तुम लोग जितना सोचते हो हमारी तैयारी वहां से शुरू होती है जहां तुम सोचना बंद कर देते हो। दर्शकों इन कांग्रेसियों का हाल देखिए। एक टीवी डिबेट पर ये कर्नल साहब थे रिटायर्ड, और कांग्रेस के प्रवक्ता उनको गाली देते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल दर्शकों मैं नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो देश की बात कर रहे थे। ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि सेना का अपमान कैसे होता है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेना के रिटायर्ड कर्नल को आप गाली दे रहे हैं ऑन एयर टीवी पर, क्या हो गया? और ये किस लिए कर रहे हैं दर्शकों, आप समझने की बात यह है, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। नहीं तो इनका क्या मतलब है? ये जो लगातार मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, इनका क्या मतलब है, इनको क्या मिलेगा? केवल मुसलमानों के वोट मिलेंगे, उसके अलावा इनकी और कोई थिंकिंग नहीं है, ना ही कोई इनके पास में रणनीति है कि चुनाव में हमें कैसे उतरना है। लोग इनको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, ये जो गटर छाप वाली जो गंदगी है तुम्हारे दिमाग में उसको कोई साफ नहीं कर सकता। कांग्रेस और कांग्रेसियों से दूर रहिए, लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग देश का विरोध करते करते ये सेना का विरोध करते हैं। समझने वाली बात यह है दर्शकों, लोग इनको भी कह रहे हैं। कुछ बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को कहते हैं हम तो देखिए सेकुलर हैं, हम इस पक्ष की भी सुनते हैं, हम उस पक्ष की भी सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये दोनों कलाकार, ये जब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, ये लोग ये कह रहे थे दर्शकों हमें बांग्लादेशियों से क्या लेना है, भले ही वो हिंदू हो, भले ही वो मुसलमान हो। लेकिन आज ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं किसी की तानाशाही ने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया है, लेकिन सरकार क्यों चुप है, क्यों खामोश है? मतलब तानाशाही यहां ट्रंप की, नेतन्याहू की। गलत किसके साथ में हो रहा है? ईरान के साथ में हो रहा है। आज इन्हें बड़ी चिंता है ईरानियों की, वहां रह रहे मुसलमानों की। लेकिन इनको 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कोई चिंता नहीं थी। किसकी? वहां रहने वाले हिंदुओं की, क्योंकि इनका मानना था कि वो बांग्लादेशी हैं। इस सोच को आप समझिए, आप इस फर्क को समझिए, कैसे इस देश के लोगों को आज तक मूर्ख बनाया गया। दर्शकों समझिए, कुछ लोग हमें भी कहेंगे कि भैया हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत का स्टैंड जो कुछ है, खामनेई कैसा था कैसा नहीं था, उसके ऊपर आपको बताने वाले बहुत से लोग होंगे। और ऐसे क्रूर शासक, ऐसे कट्टरवादी विचार जिसके लीडर के हों दर्शकों, धार्मिक लीडर के, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वहां की जनता बता रही है वो कैसा था, वो हम आपको बताएंगे। समझने वाली बात यह है, आप लोग क्या करना चाहते हैं
इस देश के साथ में कैसे माहौल खराब करना चाहते हैं। एक खामनेई के लिए मातम कुछ लोग, देखिए ये लेह लद्दाख की तस्वीरें हैं दर्शकों, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान और चीन दोनों से लगता है, जिसे पाकिस्तान समर्थक सोनम वांगचुक पूर्ण प्रदेश बनाना चाहते हैं। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि जिसे हमेशा केंद्र शासित प्रदेश ही रहना चाहिए, वो लद्दाख हो चाहे कश्मीर हो। यह बात समझने की जरूरत है। वहां जब भी ऐसी सरकारें आएंगी, जो सरकार आज नेतन्याहू का, ट्रंप का पुतला फूंक रही है, जब ऐसी सरकारें वहां आएंगी कश्मीर में, वहां क्या होगा? अगर पूर्ण राज्य फिर से घोषित कर दिया जम्मू और कश्मीर को, वहां क्या होगा? धारा 370 हटने से पहले वहां क्या होता था? वो पत्थरबाज कैसे वहां की आर्मी पर, वहां के पुलिस वालों पर वो कैसे पत्थर बरसाते थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन इनको चाहिए पूर्ण राज्य, क्योंकि इनकी मौज में कमी है। दर्शकों ये तस्वीरें देखिए, ये कैसे जो महबूबा मुफ्ती हैं वो वहां पर कलाकारी कर रही हैं। इनका दर्द उसी दिन से चालू है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं जब नेता ऐसा होगा तो उस सूबे की जो जनता है वो कैसी होगी, वो क्या सीख रही होगी। और दूसरी तरफ ईरान में आप देखिए लोग जश्न मना रहे हैं दर्शकों, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वहां की जनता पूरी मौज में है और कह रहे हैं ये तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आजादी हर किसी को अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जिनको आजादी अच्छी नहीं लगती, जो बुर्के में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उससे बाहर निकलना है। ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है दर्शकों। और जो मैंने आपको बताया दर्शकों, देखिए ये जो अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि भैया वहां जाकर के क्या आप छोले भटूरे खाओगे, बनाओगे, लोगों को खिलाओगे, पंचर लगाओगे, क्या करोगे वहां जाकर के? मारने वाला अमेरिका है, नेतन्याहू है, इजराइल है, मरने वाले ईरानी हैं। यहां क्या मतलब है? हाय हाय हमें अपने पास में लेकर के आए, क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं? समस्या इसी बात से है दर्शकों, जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग देश हित की बात करते हैं, उनको यह कहा जाता है ये एक तरफा बात कर रहे हैं। अगर उनको यह कहना कि वो एक तरफा बात कर रहे हैं लोगों को यह लगता है तो फिर अच्छा है, उनको ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि जो लोग ईरान से आए हैं, ये देखिए एक ये टीवी एक्टर हैं दर्शकों, मंदाना करीमी इनका नाम है। ये जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं, उन्होंने कहा मैं आभारी हूं भारत की सरकार की, मैं आभारी हूं इस देश की जिन्होंने मुझे काम दिया, लेकिन वहां के जो हालात हैं ईरान के, वहां लोग परेशान हैं, वहां लोग चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, तख्ता पलट हो, कोई ऐसी सरकार आए जो लोगों को घरों में कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उनको आजादी से बाहर घूमना बताए कि कैसे घूमना है, आपको अपने देश के लिए क्या अच्छा करना है। एक और कलाकार है दर्शकों, बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका नाम है एलनाज नौरोजी। ये कहती हैं जो लोग खामनेई की असलियत जान जाएंगे वो कभी भी उनके लिए नहीं रोएंगे। उनके अत्याचार को जिसने झेला नहीं है वो दूर से रिलीजियस लीडर मानकर महान बता रहे हैं, वो अच्छे इंसान भी नहीं थे। ये वहां के लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये बड़े लोग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है, ये कभी वहां पर हुआ करते थे, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आज भारत में रहते हैं। भारत की सरकार के लिए कह रहे हैं कि भैया ऐसी सरकार है, सबके लिए इतना ध्यान देती है, कोई मत मजहब में ये नहीं देखती कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, लेकिन यहां लोगों को दिक्कत है। दर्शकों ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कैसे वहां लटकाया हुआ है, लेकिन ये भारत के जो शांति दूत हैं ये उनको अपना अब्बू बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, मौज ले रहे हैं कि देखिए आपके अब्बू को कैसे लटका रहे हैं ईरानी, वहां मौज ले रहे हैं लोग, आप यहां छाती पीट रहे हैं। ये समस्या है। देखिए दर्शकों, मुस्लिम पत्रकार हैं रूबिका लियाकत, लेकिन देश की बात करती हैं, देश हित की बात करती हैं, तो लोग उनको टारगेट करते हैं, रूबिका लियाकत को, उनको गोदी मीडिया बताते हैं, क्योंकि वो देश की बात कर रही हैं, वो मुसलमान हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में, मुसलमान हैं लेकिन देश हित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र प्रथम की नीति से कार्य करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले रूबिका लियाकत जी ने एक बहुत बेहतरीन पोस्ट किया था दर्शकों सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि एक तरफ मुस्लिम देश जो खाड़ी के देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ भारत को देखिए, यहां रमजान भी चल रहा है दर्शकों, रमजान का महीना चल रहा है, सबके लिए मस्जिदें खुली हैं और सबके लिए मंदिर भी खुले हैं, यहां किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ लोग केवल धर्म की आड़ में ऐसी बातें करते हैं,
लोग इनको भी टारगेट करते हैं क्योंकि मानसिकता वही है, वो देश के बारे में नहीं सोच सकते। राष्ट्र प्रथम की नीति उनकी नहीं है, उस बात से उनको चिढ़ होती है। और लोग ये भी कह रहे हैं दर्शकों, देखिए टीवी डिबेट्स पर अब यही चल रहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत की सड़कों पर लोग क्यों हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब भारत में 26/11 होता है, कश्मीर में हमारे लोगों के साथ में वो कुकर्म होता है, विदेशी आतंकियों के मरने पर इनका दर्द छलक उठता है, इनकी वफादारी भारत से है या दुश्मन के देशों से है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब भारत के साथ में ऐसा कुछ होता है तो फिर आप कहीं सड़कों पर ये इस तरह की भीड़ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर जो ऐसे लोग हैं जिनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको दिक्कत होती है दर्शकों कि अगर उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाए जो खामनेई के साथ में हुआ है। दर्शकों, एक मौलाना जी हैं, इनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है। ये कह रहे हैं जो मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं बल्कि देशद्रोही है। मुस्लिम को अपने मुल्क के लिए वफादार रहना चाहिए। मौलाना ने मातम मनाने वालों के धागे खोल दिए। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, दर्शक लोग ये कह रहे हैं खामनेई और ईरान ने भारत का कब साथ दिया था? कभी नहीं, जबकि इजराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया। केवल मुस्लिम वोटों के लिए खामनेई के साथ में आज जो लोग खड़े हैं, अगर ईरान और इजराइल में से एक को चुनना हो तो हम उनको कहेंगे कि हम इजराइल को ही चुनेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया था। दर्शकों, ये गृह मंत्री हैं बहरीन के, ये कह रहे हैं जिन लोगों को अपने मुल्क से ज्यादा ईरान से मोहब्बत महसूस हो रही है वो ईरान जाकर बस जाएं। बहरीन, समझिए, वहां के गृह मंत्री हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और भी जितनी भी दर्शकों इस्लामिक कंट्री हैं, सोचने वाली बात यह है कि वो किसके साथ में हैं। क्या वो ईरान के साथ में हैं? कितने देश हैं, कितने देश खुल करके आए, कितने देशों ने कहा कि हम अपना समर्थन देते हैं ईरान को, और कितने देश ऐसे हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, तो ये कह रहे हैं कि जिनको दिक्कत है भाई वो ईरान चला जाए, यहां भारत की धरती पर या फिर वो जो दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं इस धरती पर उनका रहने का कोई मतलब है नहीं। दर्शकों, न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोरान ममदानी, उनका बयान सामने आया है, ईरानी सरकार एक क्रूर अत्याचारी सरकार है। ये कह रहे हैं ये भी तो मुस्लिम हैं, जब ये मुस्लिम बने थे इस देश में रहने वाले मुसलमान वो बहुत खुश हुए थे कि देखिए कैसे भाई न्यूयॉर्क में वहां एक मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन यहां भारत में मुसलमानों की कोई कदर नहीं है। तब लोग ये कह रहे थे, आज वही मुस्लिम ये कह रहे हैं कि ईरान की सरकार वो अत्याचारी सरकार है, ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों को मरवाया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने यह कहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो दर्शकों, आप समझिए इस बात को, जो लोग अपने देश के खिलाफ जा सकते हैं, जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, आने वाले समय में वो लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कहा था उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाओगे, होली का त्योहार मना, डंके की चोट पर मना, कोई दंगे नहीं। यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत, उनके सोचने का तरीका। और वो जब चेताते हैं, वो कहते हैं भविष्य में जब भी दुस्साहस करोगे तो फिर ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। जो लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उनको बाबा याद दिलाते हैं, डंके की चोट पर याद दिलाते हैं और कहते हैं जब भी ऐसी कोशिश करोगे तो फिर ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, और जाते जाते आपसे गुजारिश दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाखों में हमें देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप करें, हमारी ताकत बने, हमें मजबूत बनाएं, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।